तो ईडी की लगातार छापेमारी कैलाश गहलोत पर चल रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या कुछ जो है वो कैलाश गहलोत की लाइव तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। माजरा जो है वो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ, और ये उनकी गाड़ी निकलती हुई। आपको बताएं कि सुबह से ही लगातार जो है वो ईडी की छापेमारी चल रही है। सामने स्कूल है, इसलिए जब भी वहाँ शिफ्ट करने की बात आई तो वाइफ और बच्चों ने मना कर दिया। तो इसलिए विजय नायर वहाँ रह रहे थे नहीं रह रहे थे, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं समन था। ये सेकंड समन था। सर क्या जियो में कभी जो मीटिंग हुई थी नोट ड्राफ्ट तैयार करते हुए, क्या अरविंद केजरीवाल कभी मौजूद रहे या उनकी जानकारी में था? कुछ ऐसा सवाल आपसे पूछा गया? देखिए, वहाँ पर क्या सवाल पूछे गए ये कहना गलत है, मतलब ठीक नहीं होगा मेरे लिए। वहाँ क्या पूछा गया, क्या जवाब थे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग्स है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि भाई जीओएम की जब ड्राफ्ट हुआ तो जीओएम की रिपोर्ट जो है वो जीओएम नहीं दी। थैंक यू। तो कैलाश गहलोत पूरे के पूरे जो सर कैलाश सर, आपसे क्या आज बुलाया गया था? दूसरी बार आपको ईडी ने बुलाया, क्या आपसे पूछा गया था? देखिए, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि क्या पूछा गया। पॉलिसी के बारे में जितने भी हर पहलू पे चर्चा हुई और उन्होंने सवाल किए, और उनका जितने भी मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज और जितना भी मुझे याद है वो सारे सवाल के अच्छे तरीके से जवाब दिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आप थे जो नई आबकारी नीति बनाई गई, तो इस बारे में भी आपसे पूछा गया होगा? नहीं, बिल्कुल पूछा गया। सारी चीज़ें जैसे पॉलिसी ड्राफ्ट हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, किस तरीके से हुई, उसके बारे में सारे सवाल जो है ईडी ने, क्योंकि 11:30 से लेकर 4:30 लगभग 5 घंटे जो है पूछताछ चली। सर क्या विजय नायर को लेकर भी आपसे पूछताछ हुई? हर बार मैंने कहा विजय नायर के बारे में पूछा गया कि अभी आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वो आप घर में रह रहे थे, तो वो घर तो मेरे नाम अलॉटेड है, वो आज भी है, उसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं कभी उस घर में रहा नहीं, ना मैंने कभी शिफ्ट किया। सर आपको लगता है कि जो नई आबकारी नीति थी, क्योंकि आप उसके पार्ट रहे हैं उसको बनाने के अंदर, उसके अंदर एक बड़ा घोटाला हुआ जिस तरीके से ईडी आरोप लगा रही है, और जो सबूत ईडी के पास है जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक की गिरफ्तारी हो चुकी है? देखिए, पार्टी का ये पूरा स्टैंड रहा है अभी तक, और हमारा भी स्टैंड रहा है। कोई घोटाला उस प्रकार का नहीं है, और जैसे जैसे आगे चलेगा ये बिल्कुल आप कन्विंस होते जाएंगे कि कोई घोटाला नहीं है। आपको लगता है कि क्या ईडी के पास सबूत है ऐसे जिनसे सामना आपका कराया गया? सबूत हैं तो वो पेश करने चाहिए ईडी को। आपको दिखाएगा ऐसे सबूत? नहीं, मुझे कोई सबूत सर ये 45 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही है गोवा चुनाव में साल 2022 में, वहाँ पर इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि गोवा इलेक्शंस में मैं कभी इन्वॉल्व नहीं। आपको लगता है कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही है? सर ये कोर्ट को बताना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कैलाश गहलोत है जो कि ईडी लगातार जो है वो सुबह से इनसे पूछताछ कर रही है। कई घंटों का सिलसिला जो है वो चलता रहा। मुद्दा शराब नीति से जुड़ा हुआ। कहा जा रहा है कि जो ड्राफ्टिंग की गई, जो तैयार किया गया, लेखा जोखा तैयार किया गया, उसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी जो है वो शामिल थे। इसी को लेकर पूछताछ जो है वो की गई। वहीं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का कहना है कि कई मुद्दों को लेकर जो है उनसे सवाल जवाब किए गए। दिल्ली की सरकार के लिए, ये कहें कि खास तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी गले की फांस यही शराब नीति बनी हुई है, जिसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारियां होती जा रही हैं। चाहे वो डिप्टी सीएम रहे हों या सीएम रहे हों, तमाम बड़े से बड़े नेता भी सलाखों के पीछे जो है वो जा चुकी है। तो सिलसिला जो है वो लगातार अरेस्ट का जारी है, और पूछताछ ईडी जो है वो लगातार कर रही है। ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दों को लेकर ईडी की लगातार कार्रवाई जारी है।